कि भरत मिलाप दिखाने के लिए यहाँ बुलाया तूने मैंने? नहीं मम्मा, मैंने तो। अरे आप लोग यहाँ? कोई काम था? तो फिर जासूसी? सौम्या मेरे लिए खाना लेके आई थी। मेरे हाथ से प्लेट फिसल के जमीन पे गिर गई। सौम्या डर गई, उसको लगा मैं उसे डांटूंगा, इसलिए मैंने उसे गले लगाया। नहीं लगा सकता गले? चंगा कितना पुत्र, गुस्सा नहीं करते, हो जाता है कभी कभी। वो देख कैसी फूल जैसी है, डर जाएगी ना। तू चंगा कितना। सौम्या, तू हरमन के लिए दोबारा खाना ले। हाँ, तुम मेरे साथ चलो। अगर ये लड़ाई है तो प्यार किसे कहते हैं? मुश्किल से दोनों के बीच में सुलह हो रही है, तू आग ना लगा। मम्मा मैं बोलती हूँ तो बोलती हूँ। कुछ ना बोल मेरे राजे। पर मम्मा मेरे अब्बा। चमोट लगा दूंगी। चले यहाँ से, चल जा। कोई गलतफहमी गलती से भी मत पाल लेना। रावी की जासूसी समझ गया था मैं, इसलिए ये सब करना पड़ा, सिर्फ मजबूरी में। तुम्हें लोगों की परवाह हो ना, मैं अपनों का दिल नहीं दुखा सकता। सुनिए जी, मैं आपके लिए खाना फिर से परोस लेती हूँ। आप कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। देख निन्नी, मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था, मैं कोई पूजा वूजा में नहीं जाने वाला। पहली बार उसके ससुराल वालों ने हमें बुलाया, न्योता देके। नहीं जाओगे अच्छा लगता है क्या? तुझे जाना है ना तो जा। अब तक तो सिर्फ हरमन को पता चला है, जब सबको पता चलेगा ना, गर्दन मेरी काटने आएंगे। मैंने ही पैदा किया ना उसको। वाह जी वाह, पैदा किया है ये बात मानते हो, लेकिन बेटी आपके ये बात मानने से इनकार कर देते हो। कमाल हो गया जी। आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया वाले तो यही जानते हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी की है, डोली पर बिठाया है उसे, कन्यादान किया है उसका। और अब आप नहीं जाओगे तो सवाल भी आप ही से लोग पूछेंगे। और एक बात और बता दूं, मैंने तो जाना है, अपना फर्ज निभाना है। आपके बारे में किसी ने भी कोई भी सवाल पूछा ना, तो इस बार मैं जवाबदारी देने वाली नहीं हूँ। अपनी खड़नी खुद ही देखना। हाँ जा, कोई जरूरत नहीं तेरी। क्या लगता है धमकी देगी और मैं इसके शर्त पे नाचूंगा? कभी नहीं, बस पूछते तो कभी नहीं। सुन पुत्र, तू खुद से ही हरमन को खाना दे देना। वो भूखा सो जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं। मैं जानती हूँ, बचपन से ऐसा है। जी मम्मी जी। ले, चल अच्छा है तू ही आ गया। तुझे अपनी आंखों के सामने खाता हुआ देखूंगी ना, तो मैंने भी चैन की नींद आएगी। चल आजा। चल। बेटो, क्या कमाल के आलू गोभी बनाएंगे तूने। आज तो तूने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मन भर के खा। बहुत स्वाद बना भी तो खाना। मन तो कर रहा है जिसने खाना बनाया उसके हाथ चूम लूं। अच्छा, ला दे अपना हाथ। जिसने खाना बनाया उसके हाथ चूमेगा तो चूम ले अपनी वोटी के हाथ। उसी ने बनाया। अरे
कितने चल दिया। अभी तो कह रहा था खाना जिसने बनाया उसके हाथ चूम ले, बिना चूम ही चला जाएगा। हाँ ठीक ही बना प्रीतो, इतना भी कोई खास नहीं है, वो तो भूख लगी थी तो। ऐसे कैसे चल दिया? और रुक बहू, अच्छा जल्दी आ। बड़ी मुश्किल से बदमाश हाथ आया है ये। बहू अभी ये कह रहा था कि जिसने खाना बनाया है उसके हाथ चूमना चाह रहा है। दे हाथ दे अपना, चूम ले। प्रीतो तू भी ना फिल्में देख देख के मॉडर्न होती जा रही है। मुझ में संस्कार अब भी बाकी हैं। मेरे पास कमरा है, जो करना होगा वहां करूंगा। ले बदमाश का। बहू ले, पूजा में लाल साड़ी पहनकर बैठ और छेती तैयार होकर नीचे आजा। तुझे और हरमन को ही पूजा में बैठना है, उसे भी कहते जल्दी तैयार हो जाए। जी आजा जल्दी। अब ये बुद्ध बन के क्यों बैठी हो? अरे कपड़े चेंज करो और नीचे चलो, सब लोग पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। जी मैं पूजा में नहीं बैठूंगी। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। 21 दिनों तक तुम वो करोगी जो मैं कहूं। तैयार हो जाओ। मैं पूजा में नहीं बैठ सकती हूँ जी। क्यों? चल पुत्र। बचपन में मैं जब पूजा में बैठा करती थी तो माँ और दादी मुझे यहाँ से लेकर चली जाया करती थी। देखो तुम्हारी बीती जिंदगी में तुमने क्या किया इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जिस तरह से तुम ये शादी का नाटक कर रही हो, बस उसी तरह से कुछ दिन और इस रिश्ते को निभाने का नाटक करो। अब दही और देसी घी तो दीजिए। और रावी, वो दूध और घी ले आ जल्दी। हरमन और बहू को तो बुलाइए, पूजा आरंभ करने का समय हो गया है। हाँ हाँ आते होंगे। सिद्धू जा छेती बुला ला दोनों को। जी ताई जी। और मैं जानता हूँ, और मेरे खिलौने का कोई मुकाबला नहीं है। और टेंशन न ले पाटिया, तन मैं फोन करना था। हाँ पेमेंट पे पहुंच जाएगी, चिंता न कर। मैं क्या प्रीतो? हाँ जी। और समधी को न्योता दे दिया था ना? जी मैंने सौम्या से कह दिया था फोन करने के लिए। आए नहीं अभी तक। लो जी, बड़ी लंबी उम्र है। सत श्री अकाल समधन जी। सत श्री अकाल। नमस्ते। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर आज भी देख लीजिए वो अकेले ही आई है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है इनके और इनके पति के बीच। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मनिंदर जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी। आओ जी बैठो। तशरीफ। अजय कहाँ चल रही है समधन जी? बैठो ना मेरे नाम। हरमन और सौम्य पूजा के लिए यही है ना पूजा?
अपना अपना स्थान ले लो, पूजा का समय हो गया है। ओ आजा आजा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो तः स्मरेत् पुंडरीकाक्षान् सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मनिंदर जी, सब खैरियत तो है? आप तो टेंशन में लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का पक्का, एकदम चंगा जी, एकदम चंगा। ओम गंगणपतये स्वाहा। बेटा, अग्नि में आहुति देने के लिए अपना हाथ इनके हाथ पे रखो। क्या हुआ बेटा, हाथ रखो और ये आहुति अपने हाथ में लो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। बोले गणपति गजानन भगवान की जय। सबको प्रसाद बांट दीजिए अपने हाथ। सुखी रहो। बहू के हाथ को बाहर कहीं मिट्टी में दबा दीजिए। सुमा तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ माँ, आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है। सुन हरमन, तेनू कुछ कहता तो नहीं है ना? मुझसे दूर रहा करो, मुझे घिन आती है तुमसे। बोलना। नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। वो कल तो उन्होंने मेरी आलू गोभी की सब्जी की तारीफ भी की थी। सत श्री अकाल आंटी जी, ये लीजिए प्रसाद। खुश है बेटा। पत्थर परवीन, आजा बेटे, नवीन से आजा। मनिंदर जी, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप घर? वो पूजा पे आए हैं और बिना प्रसादा खाए देख, वैसे भी आपके दर्शन होते नहीं यार, ये तो गलत बात है। संदीप जी, वो क्या है कि जरूरी काम आ गया है, जाना पड़ेगा। आज नहीं, एक शर्त पे कि अगली बार का आपको वादा करना पड़ेगा, तब मैं आपको जाने दूंगा। आज ही आपका हुक्म सर आंखों पर। पक्का जी? पक्का, एकदम पक्का जी। लो जी, ठीक है। जय माता। जय माता दी। आप उधर चल चल, जल्दी कर, आजा आजा। जय माता दी, जय माता, जय माता।
बहू रानी जी इधर आइए। पंडित ने खास तौर से ताकीद की है कि ये जो है ना पूजा की सामग्री बाहर जाकर जमीन में कहीं माकूल सी जगह देखकर दबा दो, आपके शुभ हाथों से। आओ बच्चा। बस जल्दी से वारस दे दे इस घर का चश्मे चिराग। सरदार जी, सत श्री अकाल जी। आया बरवानी इधर आप कर दो, मैं 2 मिनट में आ जा। और किए और लांबे क्यों तुम इनके रंग में ढलने की कोशिश कर रही हो? तुम इनकी हो ही नहीं, तुम तो हमारी हो। सौम्या, कितनी बार समझाया तुम्हें कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैं जो भी बोलती हूँ तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ जैसी नहीं हो। अगर मेरी माँ जैसी होती तो मेरा भला सोचती, समझती कि मेरी खुशी यहाँ है, इस दुनिया में। लेकिन तुम तो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हो। वो इसलिए कि तुम्हारी माँ इस सच को मानने से इनकार करती है कि ये समाज उस औरत को ही स्वीकारता है जो पत्नी बनने के लायक है, जो अपने पति को खुश रखती है। इस जन्म में तो तुम कर नहीं सकती, बोलो कर सकती हो क्या? मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यही रहना चाहती हूँ, इसी दुनिया में। बहू रानी जी। पापा जी, कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? तो मुझे प्लीज चुप। कहाँ चली गई? देखो, मुझसे कुछ मत कहना। बहू रानी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यही अपने परिवार वालों के साथ रहूंगी।